Good morning, 10th class. How are you, students? I hope you all will be fine. As you know, children, in the last lecture, I was explained to you about the Thales theorem. And what is the Thales theorem? You know, Thales theorem tells about a triangle. It is said when you have a triangle ABC, it is said when you have a triangle ABC और आप उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के अलोंग कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हम BC के अलोंग कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ किए यहाँ से, तो AB पर जो पॉइंट होगा वो होगा D और AC पर जो पॉइंट होगा वो होगा E। तो जो हमारा DE बनता है, हम इस DE को कुछ जो डिवाइड करते हैं, ये कहता है कि इसके बाद यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। आपने किया भी था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही आपकी थेरेस थ्योरम, आपने इसको ड्रॉ किया था, राइट किया था कॉपी में और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। लेकिन आज क्या करना है, आज हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइजेस को लेकर आज हम लोग आगे की बात करेंगे। मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दिया था, जो आपका फर्स्ट ऑफ सेकेंड नंबर था, फर्स्ट ऑफ सेकेंड, उसको देख लीजिए बेटा। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जो था उसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट ऑफ सेकेंड अभी आप देखिए, आपके पास एक फिगर है, इस फिगर का नाम है A और BC। यहाँ पर आपके पास BC के अलोंग एक लाइन ड्रॉ की गई है और इसकी मेज़र आपको दिया हुआ है DE। इसकी मेज़र है 7.2 एंड मेज़र ऑफ EC इज़ 5.4 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो द मेज़र ऑफ AE इज़ 1.8 सेंटीमीटर। All value in centimeter means there has no conversion. Then what you will do? AD upon DB is equal to AE upon EC आप लिखेंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। AD की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता, आप लिखिए AD, वही आपको फाइंड करना था, आपने लिखा AD। DB की वैल्यू क्या है 7.2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ AE इज़ 1.8 अपॉन 5.4। Decimal will be cancelled from the decimal and 18 1 is 18, 18 3 is 54. 3 will be cancelled to this and here will become 2.4. It means the value of AD is equal to 2.4. तो आपने देखा बच्चों, हमने थेरेस थ्योरम की हेल्प से कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही अब थेरेस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को करना है, ठीक। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या है आपके पास, कह रहा है E एंड F आर द पॉइंट्स साइड PQ एंड PR ऑन ऑफ अ ट्रायंगल PQR। आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, तो आप ट्रायंगल PQR ड्रॉ करिए। सेकेंड नंबर सोल्यूशन PQR, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल गिवन है PQR, आपने ड्रॉ कर लिया। आगे कह रहा है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑफ साइड PQ एंड QR। E जो है वो पॉइंट है PQ पर, E एक पॉइंट है PQ पर और F एक पॉइंट है PR पर। फिर बोल रहा है कि आपको बताना है स्टेट वेदर, आपको बताना है क्या EF वो पैरेलल है किसके, QR के, आपको ये चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल तभी होगी, ट्रायंगल की कोई भी लाइन जो है वो तीसरी लाइन के पैरेलल तभी होगी जब उसके ऊपर के दोनों रेशियो, मतलब एक लाइन के दोनों रेशियो दूसरी लाइन के दोनों रेशियो के इक्वल होंगे। वही हमें यहाँ पे चेक करना होगा। अब देखो, आपको वैल्यू भी गिवन है, आप
यहाँ पे क्या करोगे, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको 3 केस दिए हुए हैं और इन तीनों केसेस में आपको बताना है कि क्या ये सही है कि नहीं। इसमें आपको बेटा 3 केस है और 3 केस में जो फर्स्ट केस है आपका वो ये है कि P इज इक्वल टू 3.9, P की वैल्यू है 3.9 और EQ का जो वैल्यू है वो है 3 और PF का वैल्यू क्या है, PF इज इक्वल टू 3.6, FR इज इक्वल टू 2.4। यह आपको गिवन है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे P अपॉन EQ, P E अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर आपके पास ये वैल्यू इक्वल हो गई तो इसका मतलब, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो मतलब ये पैरेलल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो PE की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 3.9, ये हो गया 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है 3.6 अपॉन FQ की वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में FR की वैल्यू गिवन है, ये सॉरी बेटा यहाँ पे FR होगा, यहाँ पे PF अपॉन FR होगा ना, ऊपर PF नीचे FR, तो PF अपॉन FR की वैल्यू भी गिवन है, तो ये हो गया 2.4। अगर ये बोथ साइड इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है, अदरवाइज नहीं। यहाँ से डेसिमल कट हो जाएगा, 12 3 और 12 2, यहाँ से डेसिमल हटेगा, ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे आपके पास आ गया 13, यहाँ पे आपके पास आया वैल्यू 13/10 इज इक्वल टू 3/2। आप इसको और सॉल्व कर सकते। पहली बात तो कि यहीं पे इक्वल नहीं है, तो जब अगर इक्वल नहीं है हम आगे और भी सॉल्व करेंगे फिर भी इक्वल नहीं होगा। क्या हो जाएगा 13 2 26 और 10 3 30 और ये डज नॉट इज इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इन दिस केस EF इज नॉट पैरेलल, या फिर इसको कट मट करिए, आप लिखिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF QR के पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर पैरेलल हो जाता। ठीक, आपको 3 केस दिया है बेटा, तीनों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक तो मैंने बता दिया, सेकंड आप करेंगे, सेकंड भी बिल्कुल इजी है। सेकंड में क्या है, आपको इसी क्वेश्चन में PE की वैल्यू चेंज कर दी गई है, PE की वैल्यू इस वैल्यू को चेंज, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। तो आप सेकेंड वाला क्वेश्चन को इसी तरीके से कर लीजिएगा, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR ये रखिएगा और सबकी वैल्यू रखिएगा। अगर ये बराबर आ गया तो यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो थोड़ा सा चेंज है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देखिए, मतलब इसका पार्ट थर्ड, सेकेंड ऑफ पार्ट थर्ड। इसमें क्या है, जो थोड़ा सा चेंज है वो आप देख लीजिए चेंज क्या है। यहाँ पर आपको जो वैल्यू गिवन है वो PQ की गिवन है, PQ इज इक्वल टू दिया है 1.28, ठीक है। और आपको क्या दिया है, PR की वैल्यू क्या दिया है 2.56। आपको PQ की और PR की मतलब आधी वैल्यू नहीं दिया, पूरी लाइन की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो आपको PE की वैल्यू दिया है और PF की वैल्यू दिया है। PE की वैल्यू कितने दिया है, ये वैल्यू है आपके पास 0.18, ये है 0.18 और ये वैल्यू कितनी है आपकी 0.36, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है QR के। ये वैल्यू है 0.18 और पूरी वैल्यू है 1.28, ये पूरी वैल्यू है 2.56 और ये इतनी वैल्यू है 0.36। तो अगर ये पूरी लाइन 1.28 है, हमारे पास 0.18 दिया है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे EQ इज इक्वल टू, ये नीचे वाली लाइन को निकालने के लिए बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन माइनस कर देंगे, यानी कि 1.28 माइनस 0.18, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.1। नेक्स्ट हम इसी तरीके से इसको भी माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे जब हम 0.36 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे FR इज इक्वल टू 2.56 माइनस
0.36 माइनस करेंगे 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2.2। अब हम इसको भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, और चेक करेंगे कि क्या ये पैरेलल है अदरवाइज नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो PE की वैल्यू क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ PE इज 0.18 आपको गिवन है। नेक्स्ट है EQ की वैल्यू 1.1 इज इक्वल टू यहाँ पे PF की वैल्यू आपके पास कितनी है, PF की वैल्यू है 0.36 अपॉन में FR की वैल्यू है 2.2। हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है। और हम इसको भी कैंसिल कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, दोनों डेसिमल ख़त्म। 18 2 जा क्या हो गया 36 और 2 1 जा 2, यानी कि बोथ साइड क्या आ गया ओनली 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या है बोथ साइड इक्वल है, इट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे इन दिस केस, ये हमारी बात जो है वो क्या है ट्रू है। मतलब इन दिस केस यहाँ पर EF जो है वो QR के पैरेलल है। इन दिस केस EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है, क्लियर है। इन दिस केस यहाँ पे क्या हो जाएगा EF इज पैरेलल टू QR, यहाँ पे EF QR के पैरेलल हो जाएगा, क्लियर ना बेटा। तो अब आपको ये सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेकंड नंबर आप करिएगा। अभी जो बचा है वो है थर्ड फोर्थ, इसको भी देखिए मैं बताती हूँ आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन है वो आपका फिगर गिवन है, एक फिगर इस तरीके से आपको कुछ गिवन है, यहाँ पे राइट है AM BCD LN, आपको गिवन है LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, मतलब ये लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और आपको गिवन है एंड LN पैरेलल टू CD, ये दो बातें आपको गिवन है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। आप लिख देंगे आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। प्रूफ करिए आप। जब आप प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे इन, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ऊपर और एक नीचे, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। क्या गिवन है ट्रायंगल ABC में, LN जो पैरेलल है वो किसके है CB के, LM पैरेलल टू CB। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम इसको लिख सकते हैं AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, क्लियर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं एज इट इज करेंगे इन ट्रायंगल नीचे वाले में ADC, इसमें क्या होगा आपने देखा यहाँ पे LN जो पैरेलल है वो CD के है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि यहाँ से AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बोथ साइड दोनों के क्या हो गए इक्वल, इसका मतलब ये बोथ साइड भी क्या होंगे इक्वल होंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या देखा आपने AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND,
क्लियर, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोथ साइड ऐड करेंगे, ठीक है। आप बोथ साइड कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो सके। आप यहाँ पर +1 ऐड कर दीजिए। अगर आप +1 ऐड करते हैं तो ये लाइन हो जाएगी MB + AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN + ND अपॉन ND। ओके, अब देखो MB + AM, MB + AM ये पूरी वैल्यू बन गई AB, और ऐसे AN + ND ये भी पूरी वैल्यू क्या बन गई, AN + ND बन गया AD, ठीक। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद ये हो जाएगा AB अपॉन MB इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, AD अपॉन ND। लेकिन आपको प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB, और आपका ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। तो अब आप जब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, MB अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, AM अपॉन AB, सॉरी यहाँ पे AM हो जाएगा, AM अपॉन AN अपॉन AB अपॉन AD, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा। आपको ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेम है 4, ठीक। उसका बस थोड़ा सा फिगर चेंज है, उसमें भी आप कैसे करेंगे देखिए, सेम करना है उसमें भी। आप ऐसे ऐसे करके कोशिश करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में आपके पास एक फिगर है, 4 नंबर ये है, यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है प्रूफ करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। अब आप लिखेंगे प्रूफ। जब आप प्रूफ लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 ट्रायंगल है। एक तो जो आपका ट्रायंगल है वो क्या है, इन ट्रायंगल AEB। आप AEB में देख रहे हैं, आप AEB में देखेंगे, सॉरी बेटा इसको यहाँ से ज्वाइन किया गया है AEB। हाँ, आप AEB में देखेंगे ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे क्या है, DF पैरेलल AE। आप यहाँ से लिखेंगे कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू BF अपॉन FE, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आप दूसरी बार जब देखेंगे तो इन ट्रायंगल, आप दूसरी बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल लेंगे आप ABC, और ABC में भी हम कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे कि जिससे क्या हो जाए कि हमारी ये AD अपॉन DB जो है वो कुछ पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि AD अपॉन DB जो है वो पैरेलल है किसके, यहाँ पे हम लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू DE अपॉन EC। अगर हम इसको देखते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाली AE जो है, यहाँ पर AE इज
पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के। ए ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन ई सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड ए डी अपॉन डी बी है। अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ऐसा समझ में, आपको ऐसे करना है। आपने क्या देखा, ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी। आपके पास दो ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल ए ई बी लिया, ए ई बी। इसमें देखा आपने कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो आपने लिखा कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे आपने इधर देखा और इसमें आपने ट्रायंगल लिया ए बी सी। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जब आपने लिया तो आपने देखा कि यहाँ पे ए ई जो पैरेलल है वो ए सी के है, ए ई पैरेलल हो गया ए सी के। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के हो गया। आपने दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर किया तो ये बोथ साइड वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बेटा मैंने 4 तरह के क्वेश्चंस बताए, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगी आपको और बताने के लिए, ठीक है। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।